अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में क्या होने जा रहा है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाउ आई प्लान माई मंथ और वीकली और डेली जो टास्क हैं वो मैं कैसे प्लान करती हूँ, कैसे उनको लेके चलती हूँ और जिससे जो करने से मेरा जो पूरा मंथ है, पूरा वीक है और डेज़ जो हैं बहुत रिलैक्सिंग होते हैं, कोई लोड नहीं होता है एक्स्ट्रा। सो मैं आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप इसमें से कोई चीज़ें, कुछ टिप्स आपके काम भी आएंगी और आप भी बेहतर तरीके से अपने डेली, मंथली और वीकली काम ऑर्गेनाइज कर सकेंगे और फिर बहुत सारा टाइम आप अपने लिए भी स्पेंड निकाल सकेंगे। लेट्स सी, मैं आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी की वीडियो में बताती हूँ वन बाय वन कि ये मैं सारे काम कैसे करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे जो चीज़ें हैं वो मैंने नोट डाउन कर ली हैं। मंथली मैंने अलग प्लान कर लिया है, वीकली अलग प्लान कर लिया। डेली के जो काम होते हैं वो तो हमें किसी भी लेकिन ऐसे काम जो कि हम कभी कभी करते हैं और डेली नहीं करने होते, वो जो है फिर हम भूल जाते हैं या हम पेंडिंग करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे काम इकट्ठे कर हो जाते हैं और वो करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। कि ये नहीं होता कि आपने नहीं किए तो गुजारा हो जाएगा, वो भी ज़रूरी होते हैं। और जब वो पेंडिंग में जाते रहते हैं तो आपके पास बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं और आप ओवरबर्डन फील करते हैं। तो उनको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, आप कैसे एक दफ़ा मंथ में सारी ये चीज़ें करके प्लान करके आप चल सकते हैं और आपका पूरा मंथ बहुत ही अच्छे से स्मूथली गुजर जाएगा। सारा दिन भी आप काम भी आपके टाइम पे होंगे, कोई काम पेंडिंग में भी नहीं होगा और आप ओवरलोडेड भी फील नहीं करेंगे। जब आपके सारे काम अच्छे से मैनेज हुए हुए होंगे तो आपका दिल ऑब्वियसली करेगा कि आप खुद तैयार हों, खुद को टाइम दें और अच्छे वेल ड्रेस्ड होके, साफ़ सुथरे होके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। तो अच्छे तरीके से स्मूथली काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है उसको ऑर्गेनाइज़ करना। मैं मंथ के स्टार्ट में ये जो सारी अभी मैंने आपको पिछली चीज़ें दिखाई हैं नोट डाउन कर लेती हूँ, जो मैंने मंथली टास्क करने होते हैं उनको। अच्छा, जो मैं डेली होता है, डेली उठने सुबह उठने के बाद बच्चों को नाश्ता कराने के बाद ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फ़िलहाल वो घर पे हैं, तो मैं साथ के साथ ही खाना बनने रख देती हूँ और मैं उसके साथ ये बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, किचन क्लीन कर लेती हूँ। लिटरली जब आपका खाना बना हुआ होता है ना, आप सुबह सुबह मील प्रिपेयर कर लेते हैं पूरे दिन का, तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। सबसे पहला तो यहीं से आप रिलैक्स हो जाएंगे कि आपने खाना बना लिया, आपका किचन क्लीन अप हुआ हुआ है, घर क्लीन अप हुआ हुआ है। उसके बाद फर्दर आप काम करते हैं। अब आ जाते हैं मंथली। मैं मंथली जो टास्क हैं वो डिवाइड कर लेती हूँ, जैसे मैंने भी आपको दिखाया पीछे कि मैं लिख लेती हूँ सारी चीज़ें जो मुझे मंथली करनी होती हैं। लाइक अच्छा जी, तो सबसे पहले आता है कि किचन के काम कर लिए मैंने। डे मेरा जो है इस तरह से स्टार्ट होता है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मंथ के स्टार्ट में ही सारे जो ग्रॉसरी लाती हूँ उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। उसके बाद जितने भी मसाले बनाने होते हैं, लाइक गरम मसाला मुझे घर पे प्रिपेयर करना है, कोई चटनी प्रिपेयर करनी है, शामी कबाब प्रिपेयर करने हैं या इस किस्म की चीज़ें जो आप बना के स्टोर कर लेते हैं और फिर आपका पूरा मंथ जो है प्रॉपर्ली उनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैं चाट मसाला घर पे बनाती हूँ, दही बड़ा मसाला घर पे बनाती हूँ। उस मार्केट से भी ले आती हूँ, ये नहीं कि मैं मार्केट के नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये एडिशनल मैं उनमें जो भी चीज़ें बना रही होती हूँ ऐड ऑन करती हूँ। इस तरह से आप मसाले बना के सारे स्टोर कर सकते हैं। गरम मसाला पीस के सारे मसाले उनके प्रॉपर जार्स में डाल के उनको जो है प्रॉपर जगहों पे रख दें, ताकि आपका जो पूरा मंथ है वो बहुत स्मूथली गुजरे और आपने सिर्फ कैबिनेट से निकाले और यूज़ कर लिए मसाले। इसके अलावा चटनियाँ जो आपकी फ़ैमिली को पसंद हैं, लाइक मेरी फैमिली को इमली की चटनी पसंद है, खुबानी की चटनी मैं बनाती हूँ, मिंट की चटनी हर घर में बनती है। आप उनके क्यूब्स बना के फ्रीज़र में प्रॉपर्ली स्टोर कर दें। एक आप ट्रे ले लें और उसको जो है ट्रेस में या किसी भी चीज़ में डाल के आप फ्रीज़र में प्रॉपर उनको स्टोर कर लें। जब भी आपको रायता बनाना है, कुछ बनाना है, मिंट के सिर्फ क्यूब्स निकाली और उसमें योगर्ट में ऐड की और प्रॉपर्ली से जो है आपका रायता तैयार हो गया। ये तो हो गए कुछ किचन से रिलेटेड काम। उसके अलावा आपने जो काम करने होते हैं, आपने एक शामी कबाब बनाने हैं, किसी भी किस्म के कबाब बनाने हैं, ये मैं वंस अ मंथ करती हूँ। इससे ये होता है कि मेरा पूरा महीना जो है ना, मुझे अगर किसी वक्त खाना नहीं भी बनाना, किसी वक्त मूड नहीं है खाना बनाने का, तो कबाब निकाले, फ्राई किए और सर्व कर दिए। ये तमाम चटनियाँ और मसाले जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ वीडियो में, इसके क्लिप्स दिखा रही हूँ, ये मैंने सारे ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से इनका लिंक ले सकते हैं। चाट मसाला, इमली की चटनी, खुबानी की चटनी, ये रेगुलर बनती है मेरे घर में। मिंट की चटनी वो ज़रूर बनाती हूँ मैं। और उसके अलावा बच्चों के लिए नगेट्स बना के वो भी अक्सर फ्रीज़ कर देती हूँ। शामी कबाब, चिकन को मैं मैरिनेट करके इस तरह से
इसके मैं तकरीबन 500 ग्राम्स के पैकेट्स बनाती हूँ ताकि एक पैकेट निकाल के उसी वक्त यूज़ कर लिया जाए। इससे ये होता है कि जब भी अगर कोई गेस्ट आ जाए या आपका मूड हो चिकन बारबेक्यू खाने का या इस किस्म की कोई चीज़ खाने का, और अगर इवन आपका उस दिन कुकिंग का मूड नहीं है तो आपने बस चिकन को निकाला और पैन में रख के इसको स्टीम रोस्ट कर लिया या बेक कर लिया, वट एवर यू लाइक। तो इस तरह से ये है कि मुझे रेडी टू कुक फूड्स, होम मेड फूड्स ऑलवेज़ फ्रीज़र में अवेलेबल होते हैं। मुझे फिर परेशानी नहीं होती कि आज कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का या बहुत मेहनत करने की मूड नहीं है खाने पे। तो मेरे साथ इस तरह से ये चिकन हर वक्त और कबाब हर वक्त फ्रीज़र में रेडी रहते हैं। उसके अलावा चटनियाँ मैंने आपको अभी बताया कि 2 से 3 चटनियाँ हर वक्त मेरे फ्रिज में वो भी बनी हुई होती हैं। और फ्रिज को मैं वंस अ मंथ क्लीन कर लेती हूँ प्रॉपरली और फिर उसको रीऑर्गेनाइज़ करती हूँ ताकि जो अगर उसमें कोई चीज़ें हैं पिछले मंथ की जो मुझे लगता है एक्सपायर हो रही हैं या ख़राब हो रही हैं और अब खाने काबिल नहीं रही, तो मैं उनको वेस्ट कर देती हूँ। बेडशीट्स का ये है कि मैं एवरी सेकंड वीक अपने बेड कवर्स सारे घर के चेंज करती हूँ और उनको सेम डे मैं लॉन्ड्री कर लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ और प्रॉपरली उनको प्रेस करा के अलमारी में दोबारा रखती हूँ। उसके बाद जो है आ जाता है कारपेट की क्लीनिंग, सोफ़े की क्लीनिंग। लाउंज का सोफ़ा हमारा हर वक्त यूज़ हो रहा होता है, ऑल द डे हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम लाउंज में गुजरता है, अदर देन कि जब हम सोने जाते हैं तो बेडरूम्स में जाते हैं। अदरवाइज़ यहीं पे लाउंज में बैठ के टीवी देखना है, बच्चों को कोई पढ़ाना है, चाय पीनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा लाउंज में गुजरता है। तो ये वंस अ मंथ मैं ये डीप क्लीन कर लेती हूँ अपना लाउंज का सोफ़ा। इसको क्लीन करने के लिए मैं कोई सा भी जो है कारपेट स्प्रे जो आता है वो लेती हूँ और उसको मैं हल्का सा इस पर स्प्रे करके और अच्छी तरह ब्रश से इस तरह रब कर लेती हूँ, क्योंकि ये इतना गंदा ज़्यादा यूज़ होता है कि इस पे जर्म्स हो जाते हैं। या मैं फिर डिटोल का हल्का सा लिक्विड मिला के उसको हल्का सा कपड़े को वेट करके उसके साथ इसको वाइप कर लेती हूँ अच्छी तरह। अगर ये ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, अभी अनाया ने इस पर बहुत सारे स्क्रैचेस डाले हुए थे, पेंस के निशान डाले हुए थे। इस तरह करने से ये होगा कि ये सोफ़ा बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन हो जाएगा, टाइडी हो जाएगा। उस और डिटॉल ऐड करने से ये होगा कि ये प्रॉपरली डिसइंफेक्ट भी हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं एक और जो करती हूँ उससे मेरे कारपेट और जो सोफ़ा है बहुत ही फ्रेशन अप हो जाते हैं, वो ये है कि मैं कुछ किसी भी एसेंशियल ऑयल के जो मेरी पसंद का है, आपको जो पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह से कपड़े पे डाल के और उससे अच्छी तरह क्लीनिंग करती हूँ या डस्टिंग कर रही होती हूँ तब भी मैं उसके फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि बहुत ही आपके जो कारपेट हैं, सोफ़ा है और फर्नीचर भी फ्रेशन अप हो जाता है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती रहती है थ्रू आउट द डे। सोफ़ा और कारपेट को मैं मंथ में एक दफ़ा डीप क्लीन कर लेती हूँ, बाकी नॉर्मल जो डेली की क्लीनिंग हो रही होती है वो तो हो ही रही होती है। उसके साथ मैं जब ये काम कर रही होती हूँ ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए मैं कोई ना कोई टीवी पे चीज़ लगा लेती हूँ, कोई मैंने म्यूज़िक लगाया हुआ होता है। वंस अ मंथ मैं कारपेट को धूप में डाल के धूप लगा लेती हूँ अच्छी तरह से और उसके बाद मैं इस पर ये पाउडर डाल के इसको प्रॉपरली वैक्यूम कर लेती हूँ, तो मेरा कारपेट भी फ्रेशन अप हो जाता है। और वंस अ मंथ में हर ड्रॉस को मैंने डिवाइड किया हुआ होता है कि वंस अ वीक या वंस अ डे मैंने ये ड्रॉस कर ऑर्गेनाइज़ करना है और डिक्लटर करना है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं किचन के भी और घर की, वो मैं साथ साथ डिक्लटर करती रहती हूँ। घर में एक्स्ट्रा मैस जिससे जमा नहीं होता। अभी मैं आज अनाया का ड्रॉस ऑर्गेनाइज़ कराया किया है, कल जो है शायद मैं दूसरा अरजान का ड्रॉस ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, अपना ड्रॉस या अपनी वार्डरोब। इसी तरह जो है वीकली बेसिस पे मेरे काम डिवाइडेड होते हैं कि इस डे में मैंने ये काम करना है, इस डे में ये काम करना है। तो और मेरा फिर घर जो है डिक्लटर होता रहता है, साथ साथ घर में एक्स्ट्रा कोई भी मेस कलेक्ट नहीं होता। और इस तरह से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ रखने से ये होता है कि जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो सामने मिल जाती है। अदरवाइज़ अगर मैं सुस्ती कर जाऊँ और चीज़ें इसी तरह ड्रॉज़ में बिखरती रहें तो जब मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ यकीनन आपके साथ भी होता होगा, फिर नहीं मिलती। तो जब आपकी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगी, अच्छी तरह से रखी होंगी, तो आपको प्रॉपरली टाइम पे चीज़ मिल जाएगी और आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकेंगे। अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं चीज़ें लाई हूँ, मैंने कहीं रख दी कैबिनेट में और जब मुझे ज़रूरत हुई वो उस वक्त नहीं मिलती, बाद में मिल जाती हैं जब मैं उनको कैबिनेट क्लीन करती हूँ और ड्रॉस क्लीन करती हूँ। तो साथ के साथ क्लीनिंग चलती रहे तो ये चीज़ों से हम बहुत हद तक ऑर्गेनाइज ड्रॉस, ऑर्गेनाइज कैबिनेट्स, ऑर्गेनाइज वार्डरोब्स जो हैं, मुझे फिर ये होता है कि जब मुझे कहीं जाना है, अर्जेंटली कहीं निकलना है, बच्चों ने भी, तो फ़ौरन से उनकी चीज़ें मिल जाती हैं। बस ड्रॉस खोली, जो चीज़ चाहिए वो यूज़ की, दैट्स इट। क्योंकि बच्चों की अभी स्कूलिंग भी स्टार्ट होने वाली हुई है और मेरी भी वार्डरोब इसी तरह ऑर्गेनाइज रहती है, बच्चों की भी, उमेर की भी, सबकी चीज़ें हैं प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर तरीके से रखी होती हैं। हर कैबिनेट में, हर ड्रॉज में उनके जो है ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं इसी तरह से।
और मैं उनको इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने फैंसी पिन्स जो है एक साइड पे कर दी हैं, पोनी टेल्स उसके और बैंड्स एक ऑर्गेनाइज़र में कर दी हैं, ये फैंसी पिन्स अलग कर दी हैं। ज्वेलरी मैंने उसकी अलग कर दी है, बहुत कम ज्वेलरी है अनाया के पास, ऑब्वियसली अभी छोटी एज है, बच्ची है, तो उस तरह से वो ज्वेलरी नहीं पहनती। तो ये चीज़ें मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। उसके बाद मैं एक दफ़ा अनाया की वार्डरोब पे भी नज़र डाल लूँगी। वैसे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं साथ साथ ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ, तो ऑर्गेनाइज्ड ही है। बस अभी ये हुआ था कि मैंने कुछ कपड़े उसके प्रेस हुए हुए ऐसे ही हैंग कर दिए थे। समर्स के मैंने कपड़े और जो विंटर्स की है थोड़ी सी पार्टीशन, विंटर्स के 4-5 जैकेट्स जो हैं मैं बाहर ही हैंग करती हूँ। लाइक अभी पिछले दिनों आपको मैंने बताया था हम मरी गए थे और वहाँ पे जाके शदीद ठंड हो रही थी, मौसम ठंडा हो रहा था, इसलिए मैं 4 से 5 बच्चों के, अपने भी उमेर के भी, सबके ऐसे कपड़े रखती हूँ बाहर के जो टू गो कपड़े हों विंटर्स के या समर्स के, मतलब ऑल्टरनेट, मतलब वाइस वर्सा आप कर लें। अगर समर्स है तो विंटर्स के कुछ कपड़े मेरी वार्डरोब्स में रेडी टू गो रखे होते हैं और कुछ समर के, तो आज अगर हमने कहीं भी ऐसा ट्रैवल करना है तो वो फिर मुझे आसानी से मिल जाते हैं। अभी मैं ये देख रही थी कि मैंने जो उसके समर और विंटर्स के बीच में से पार्टीशन की हुई है, वो कपड़े मिक्स हो गए थे, तो बस मैंने उनको हैंगर निकाले हैं और उनको उनकी रिक्वायर्ड जगह पे रख दिया। दैट्स इट। मुझे अनाया की वार्डरोब भी ये कम्प्लीटली फ़ाइन, कम्प्लीटली सेट हुई हुई मिली है। ये देखें, उसके शूज़ भी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मैंने करके रखे हुए हैं। अनाया को मैं साथ साथ ये सिर्फ मैं नहीं करती, मैं जब भी बाहर जाते हैं आते हैं बच्चों को मैं इन्फोर्स करती हूँ कि बच्चे भी अपनी चीज़ें वापस जगह पे रखें, और ये टास्क मैं वंस अ मंथ कर रही होती हूँ। एक दिन मैंने अनाया का कर लिया, एक दिन अजान का, एक दिन अपना, एक दिन उमैर का, तो वीक में एक दिन लगा के, कुछ घंटे लगा के मैं इसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है मेरा बहुत सारी चीज़ें स्मूथली चल रही होती हैं। उसके अलावा मैं बास्केट्स के जो शॉपर हैं वो भी वीकली बेसिस पे चेंज करती हूँ। अब यहाँ पे अब ये सारे काम कर लिए, तो अब बारी आती है मुझे ख़ुद को रिलैक्स करने की। ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए वंस अ मंथ मैं फेशियल ज़रूर लेती हूँ। वो मैं पार्लर जाके या खुद से कर रही हूँ या पार्लर जाऊँ, डिपेंड्स के मेरी पॉकेट किस चीज़ की इजाज़त दे रही है, वो मैं कर लेती हूँ। और अगर मैं घर पे कर रही हूँ तो मैं इस तरह से कैंडल्स बर्न करती हूँ, बहुत अच्छी सी, इससे घर में खुशबू आने लगती है। उसके बाद मैं बैठ के कोकोनट ऑयल लेके मैं अपना मसाज करती हूँ, और जो मसाज अभी जो मैं आपको मसाज की टेक्निक्स बताने लगी हूँ वो आपकी जॉ लाइन और जो डबल चिन है उसको रिड्यूस करने में आपको हेल्पफुल होगी, और आप इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको विद इन नो टाइम, मतलब हफ्ते से 15 दिन में आपको बहुत अच्छा इससे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और आपकी डबल चेन कम होना शुरू हो जाएगी, जॉ लाइन प्रॉपर शेप में आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से हाथ का आपने मुक्का बना के, पंच बना के आपने प्रेस करना है जेंटली अपने नीचे से, जो डबल चिन का एरिया होता है उसको थोड़ा सा आपने ऑयल ज़रूर अप्लाई करना है। पहले हल्का सा मसाज कर लें अपने फेस पे, उसके बाद आप ये टेक्निक यूज़ कीजिएगा। इस तरह से फिर आपने हाथ रखना है एंड उसको मूव करना है लाइट प्रेशर के साथ। नो 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 करना है, हाथ चिन के नीचे रख के, लाइक दिस। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आने वाली वीडियोस के लिए, उनका नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जितने भी आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और जो भी अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं वो सारी आप मिस ना कर दें। और इसके बाद जो है आपने ये एक्सरसाइज करनी है इस तरह से, थंब की हेल्प से आपने, थंब और जो इंडेक्स फिंगर होती है उसकी हेल्प से आपने इस तरह से प्रेस करनी है अपने चिन का एरिया, पूरा जॉ लाइन को। चिन से स्टार्ट करना है, आउटवर्ड आपने मूव करते जाना है अपने हाथ्स को। नंबर 2 टेक्निक जो है वो इस तरह से आपने थंब की हेल्प से लाइट प्रेशर के साथ, अब आप इस डायरेक्शन से देखें आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा, लाइक दिस। इसको जेंटली प्रेस करना है अपवर्ड। तो ये हैं कुछ मसाज टेक्निक्स और कुछ फेशियल टेक्निक्स जिनसे आप अपनी जॉ लाइन और जो है डबल चिन को कम कर सकते हैं। मैं ये करती हूँ और मेरे लिए तो बहुत इफ़ेक्टिव रही हैं ये एक्सरसाइजेज। इंस्टेड ऑफ के फिलर्स लगाएं और आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करके आप इन चीज़ों को रिड्यूस करने की या शेप में लाने की कोशिश करें, तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज अगर आप मेहनत कर लेंगे तो घर पे ही आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे।
वंस अ मंथ मैं मैनी पैडी ज़रूर कराती हूँ। उसके अलावा जो फेशियल हेयर्स होते हैं लाइक आईब्रोज़ के अपर लिप्स या चिन पे कोई हेयर्स हैं तो मैं उनको एवरी सेकेंड वीक ज़रूर क्लीन करा ली होती हूँ ताकि मेरा फेस भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। आई होप को जो मैंने टिप्स शेयर किए आपको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे, आपको कोई उसमें से कोई एक टिप भी आपके लिए हेल्पफुल हो गई तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़े की चीज़ों के साथ। अंटिल दैट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।